नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। देहरादून में अपर सचिव स्वास्थ्य युगल किशोर पंत और डीआईजी रिधम अग्रवाल की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इस दौरान युगल किशोर पंत ने कहा है कि 1000 सैंपल प्रत्येक दिन भेजे जा रहे हैं और प्रदेश में संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 438 पहुंच गई है और करीब 80 लोग ठीक भी हो चुके हैं। प्रदेशों में एक्टिव केसों की संख्या 352 है। उन्होंने कहा कि 17,08,000 लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड भी किया है। प्रेस रिलीज जारी की थी तो कुल हमारे पास 400 केसेस थे और तब से लेके अब तक 38 केस बढ़े हैं, तो कुल मिला के 438 केस हो गए हैं। इनमें से 73 केस तो पहले से थे या फॉरेन रिटर्नीज या अन्य यात्रियों के या अन्य लोकल इन्फेक्शन के, और कुल मिला के 365 केस हैं जो अभी हाल के दिनों में बढ़े हैं। कुछ दिनों में लगातार बढ़ोतरी हुई है और हमारा जो पॉजिटिविटी रेट है वो 2.28% है, यानी कि एक 100 सैंपल अगर लेते हैं तो 2.28 केसेस में इन्फेक्शन नज़र आ रहा है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल में 4.68 पॉजिटिविटी रेट है। और इसके अलावा भले ही हमारे यहाँ संख्या बढ़ी है, मतलब कुछ आने वाले कुछ दिनों में बढ़ी है, और पर घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे अगर हम वैसे औसतन देखें तो पर लाख पॉपुलेशन पे 4.34 का पॉजिटिविटी आ रही है। और जबकि जहाँ से हमारे रिटर्नीज आए हैं मेजर तौर पे महाराष्ट्र, दिल्ली, महाराष्ट्र में 54,000 से अधिक केस हैं और उनकी पॉजिटिविटी है प्रति लाख के हिसाब से 48, यानी कि 1 लाख की आबादी में 48 वहाँ पे इन्फेक्टेड मिल रहे हैं। देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। कृषि प्रधान देश होने के कारण इनका सबसे ज्यादा प्रभाव कृषि पर पड़ रहा है। वहीं किसानों पर टिड्डियों का संकट आता दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर प्रदेश के कृषि मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया है और कहा कि पाकिस्तान से चलकर राजस्थान की ओर से दिल्ली और उत्तर प्रदेश तक टिड्डियों का दल पहुंच चुका है, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में भी किसानों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके लिए मंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा है कि किसान अपनी फसल को बर्बादी से बचाने के लिए ढोल, थाली, घंटी बजाकर टिड्डियों को भगाने का काम करें। साथ ही उन्होंने कीटनाशक दवाइयों से छिड़काव करने की भी बात कही है। जो कि खेती के लिए काफ़ी अलार्मिंग है। ईरान से चल के पाकिस्तान होते हुए टिड्डी दल भारी मात्रा में राजस्थान पहुंचा था और राजस्थान होते हुए दिल्ली पहुंचा और नोएडा प्रवेश कर चुका है, कन्नौज तक जा चुका है। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि बगल के जनपद सहारनपुर में भी अलार्म घोषित किया गया इसको लेके, ऐसी स्थिति में ये काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि टिड्डी दल जो है वो एक साथ लाखों और करोड़ों के संख्या में चलता है। और ऐसे में जिस तरह ये जो हमारे यहाँ ज़्यादातर मक्का, मूंग, उड़द, धान, गन्ना, सब्जी और फलों और पौधों के पत्तों को ये पूरी तरह खा के नष्ट कर देता है। तो ऐसी स्थिति में किसानों को भारी नुकसान इससे हो जाता है। तो इससे इसकी एक दूसरी खासियत ये है कि ये दिन में खेत में प्रवेश करता है और रात को जमीन या पेड़ पौधों पर आराम करता है। तो ऐसी स्थिति में इनके जो बाधाएँ हैं, वो जो बलुई मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी, उसमें अंडे देने का काम करती है। तो ऐसे में इनकी जनसंख्या बढ़ने का भी काफ़ी संभावना है। लाखों करोड़ों की स्थिति में खुद ही चलते हैं, उसके बाद इससे की संभावना से, तो इससे काफ़ी नुकसान खेती को हो सकता है। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर कांग्रेस त्रिवेंद्र सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रही है। जहां क्वारंटीन सेंटरों में अव्यवस्थाओं को लेकर तीखा हमला बोल रही है, तो वहीं प्रवासियों के खातों में भी तत्काल 10,000 रुपए देने की भी मांग कर रही है। किसानों के ऋण माफी की भी मांग कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से खास बातचीत भी की गई है। कोरोना का आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है। इस मसले को लेकर हम बात करेंगे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जी से। आप तमाम लगातार कोशिश कर रहे हैं सरकार को चेताने की। आज भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि किस मसले पर थी? क्या सोई हुई सरकार है और जब कुंभकर्ण की नींद में कोई सो जाए तो उसे जगाने में समय लगता है। दुर्भाग्य इस प्रदेश का, इस प्रदेश के अंदर ऐसी असंवेदनशील सरकार है
जो सरकार अभी तक जागी नहीं। कोरोना की महामारी पूरे प्रदेश में फैल गई, लेकिन सरकार को इन तमाम चीजों से कोई सरोकार नहीं। आज हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, स्थितियां बद से बदतर होती जा रही है, सब चीजें हाथ से निकल रही है। जो इस उत्तराखंड राज्य का ग्रीन जोन था वो ऑरेंज जोन में परिवर्तित हो गया है, पूरा प्रदेश ऑरेंज जोन में है। तो ये हालत है, ये स्थिति है। सरकार कोरोना की महामारी को रोकने में पूरी तरीके से अक्षम साबित हुई है। जिस तरह से कोरोना ने पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया है, सारे जिले ऑरेंज हो गए, क्या सरकार कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है? अरे कहीं ना कहीं कह रहे हैं आप, इसके लिए तो पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। जब प्रवासी लोग उत्तराखंड राज्य में प्रवेश कर रहे थे, उस वक्त ही सरकार को जो है क्वारंटाइन की समुचित व्यवस्था करनी चाहिए थी। उस समय तो सोई हुई सरकार थी, कह दिया प्रधान करेगा क्वारंटाइन की व्यवस्था। प्रधान के पास कोई संसाधन आपने नहीं दिए। क्या बिना हथियार के कोई जंग जीती जा सकती है? तो ये थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि जो बाहर से प्रवासी आए हैं उनके खातों में 10-10 हजार रुपए देने का काम सरकार करेगी। देहरादून से अपने सहयोगी राजन बडोला के साथ मैं सुनील राज, प्राइम न्यूज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा सरकार पर हमला करने के बाद सरकार के प्रवक्ता मदन कौशिक ने कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस हताश है, निराश है, उसके पास प्रेस वार्ता के सिवा और कुछ करने को नहीं है। इसके साथ ही कौशिक ने सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को ऐसे वक्त पर लोगों के बीच खड़ा होना था, मजबूर लोगों की मदद करनी चाहिए थी। कांग्रेस आज की तारीख में हताश है, निराश है, और कांग्रेस की हताशा और निराशा केवल इस रूप में है कि वो सिवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के कहीं फील्ड में किसी की सेवा में नहीं है। आपको चाहिए था कि आप उन लोगों के साथ खड़े होते। पहले आपने कहा कि साहब हमारे पास रजिस्ट्रेशन इतने हो गए हैं, आप ला नहीं रहे हैं। हम लेना शुरू करें तो आप ला क्यों रहे हैं? अब हम लाए तो क्वारंटीन सेंटर नहीं है, क्वारंटीन सेंटर बने तो सब क्वारंटीन सेंटर नहीं बने। आप कांग्रेस को यही नहीं पता कि उसका मंतव्य क्या है, वो चाहते क्या है, उनकी दिशा क्या है। केवल विरोध करने का, जल्दबाजी में विरोध करना ही एक उनका लक्ष्य रह गया है, जो आज इस कोविड की महामारी के बीच में ठीक नहीं है। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर क्वारंटाइन का नोटिस स्वास्थ्य विभाग द्वारा चस्पा किया गया, जो काफी छुड़ाया गया, जिसमें तारीख का पता नहीं चल पा रहा है कि पोस्टर कब लगा है। हैरानी की बात तो ये कि भाजपा के नेताओं ने इस बात की भनक तक नहीं लगने दी। इस बीच भाजपा में कई नेता और पत्रकार आते जाते रहे। इस बात की जानकारी जब प्रदेश अध्यक्ष से पूछा गया तो बेतुका बयान दिया गया। पत्रकारों के बारे में बार बार पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हमारे महामंत्री सहारनपुर गए थे, जिसके लिए नोटिस चस्पा किया था। हालांकि जब खबर आग की तरह फैलने लगी तो आनंद फानन में नगर निगम के कर्मचारियों को बुलाया गया, तब जाकर पूरे दफ्तर को सैनिटाइज किया गया है। हमने क्या यहाँ पंखा लगाना था क्या? बाहर जो लोग थे पत्रकार, उन्होंने पढ़ा होगा तो उन्होंने खुद ही नहीं आना चाहिए था। नहीं, मैं नहीं आया हूँ आज, मैं तो बहुत दिनों बाद आया हूँ, तो 10 दिन पहले हट गया है। अब इसको जबरदस्ती का पूछना है क्या? ये तो तुम्हें सब पता ही है क्यों हुआ, क्या हुआ। ऑथेंटिक क्या हो जाएगा? ऑथेंटिक तो पहले ही हो गया। हमारे माननीय संगठन मंत्री जी कहीं बाहर गए थे सहारनपुर की तरफ, तो इसलिए उन्होंने कह दिया भाई ये बाहर से आए हैं इसलिए करो, तो उन्होंने कर दिया, तो उन्होंने मान लिया उसको, 14 दिन के लिए कर लिया। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों से व्यवस्था दुरुस्त करने की बात कही। गोलापार स्थित क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने प्रवासियों और क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों की सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही फोन पर अधिकारियों से बात भी की। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि क्वारंटाइन सेंटर में बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण लोगों में कम फैल सके। को पीडब्ल्यूडी भी नहीं रखना चाहिए, और ऐसे महत्वपूर्ण विभाग जिनकी रोज खासकर स्वास्थ्य सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, उनकी मांग बिल्कुल ठीक है, और मुख्यमंत्री जी सभी विभाग रखे हुए हैं। मैम क्या लालच है मुख्यमंत्री को या भरोसा नहीं? मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं एक्साइज छोड़ना चाहता हूँ, तो मैंने कहा छोड़ दीजिए। अब ये तो आंतरिक आलोचना का विषय है। अब आलोचना की बजाय हम चाहते हैं वो कुछ कर दे। अभी मुख्यमंत्री से भी बात करूँ।
नैनीताल में आयुक्त कुमाऊं आयुक्त मंडल का कार्यभार अरविंद सिंह हयांकी को बनाया गया है। इन्होंने नवनियुक्त कुमार कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया। अरविंद सिंह कुमाऊं मंडल के 44वें आयुक्त बनाए गए हैं। शासन द्वारा आयुक्त पद के साथ ही सचिव मुख्यमंत्री का भी पदभार श्री हयांकी को दिया गया है। कार्यभार ग्रहण करने से पहले आयुक्त श्री हयांकी ने कमिश्नरी के विभिन्न पटलों और अभिलेखागारों का निरीक्षण किया और साथ ही साथ यहां पर उन्होंने जितने भी वहां पर अधिकारी मौजूद थे उनसे बातचीत की। जिला प्रशासन को ये निर्देश शासन के भी हैं कि गांव विशेषकर ग्रामीण इलाकों में जहां पे क्वारंटीन फैसिलिटीज स्कूल वगैरह में की जा रही हैं, वहाँ ग्राम पंचायत के हमारे प्रधान जी या पंचायत प्रतिनिधि जिनकी भी सेवाएं प्रमुख रूप से ली जा रही हैं, उनकी मदद कैसे की जाए व्यवस्थाओं में बेहतरी के लिए। उसके लिए जिलों में हम लोग अपने विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों को भी पंचायत की मदद के लिए लगा रहे हैं। साथ ही साथ प्रधान साहबान की जो आशंका होगी कि हमारे वित्तीय उपास्य जो इसमें निहित है उसको लेकर कोई कठिनाई न हो, उसके लिए भी वित्तीय प्रबंधन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने भी निर्देश दिए हैं कि बाकी पंचायतों की अपनी स्थानीय निधियों के बारे में या जिला प्लान के बारे में जो निर्देश समय समय प्राप्त हुए हैं, वहीं आपदा का जो मद है हमारे पास, उससे भी हम लोग भुगतान और बाकी उनकी वित्तीय प्रबंधन कर सकें, ऐसे निर्देश दिए जा रहे हैं। प्री मानसून की तैयारियों को लेकर देहरादून के जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने नगर निगम, नगर पंचायत, पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पेयजल आदि विभागों के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जानकारी ली। संबंध में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि बारिश के समय जलभराव, भूस्खलन आदि की व्यवस्था को लेकर आज से कॉन्फ्रेंसिंग की गई, जिसमें संबंधित अधिकारियों को इससे निपटने के लिए अभी तक क्या तैयारियां की गई हैं और आगे किस तरह की तैयारियां रहेंगी, इस बारे में जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। 15 जून से मानसून का सीजन आएगा तो बाढ़ की स्थिति हो सकती है, जलभराव की स्थिति हो सकती है। उसको लेकर के आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की गई है सारे तहसीलों से, और जो यहाँ पर नगर निगम और नगर पालिका के लोग हैं, सिंचाई विभाग के हैं। सड़कें बंद हो जाती हैं, उस समय उनका डिप्लॉयमेंट कहाँ होगा, किस तरीके से पुलिस के बैरियर्स कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, तो ये सारी चीज़ों पर आज एक बड़ा डिस्कशन हुआ है। और हमारा प्रयास ये रहेगा कि आगे मानसून सीजन को लेकर के जो लोगों को दिक्कतें आती हैं वो ना हो। हमारे यहाँ चैलेंजेस देहरादून में दो अलग अलग तरीक़ों को हैं। हमारे यहाँ जैसे ऋषिकेश और देहरादून है, यहाँ पर बाढ़ और जल भराव की स्थिति रहती है, जबकि मसूरी और चक्राता, कालसी, त्यूनी वाला जो इलाका है वहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्याओं रहती हैं। तो दोनों पर इसको जो है आज हमने चर्चा की है और तैयारियाँ जो है उनको कहा है कि 10 दिन के भीतर वो सभी जिनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह चेक कर लिए जाएँ, उनको अपडेट कर लिया जाए और उसके अलावा किस जगहों पर कैसे कैसे डिप्लॉयमेंट होगा वो सारी डिटेल हमें भेजें। ऊधम सिंह नगर में 7 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब कोरोना पॉजिटिवों की संख्या बढ़कर 57 हो गई है। महाराष्ट्र से ट्रेन से आए उत्तराखंड के प्रवासियों में ऊधम सिंह नगर के 7 प्रवासियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सातों कोरोना मरीज पॉजिटिव पंतनगर विश्वविद्यालय के पटेल हॉस्टल में क्वारंटाइन थे। अब उनकी रिपोर्ट आने के बाद हल्द्वानी के सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज में शिफ्ट करने की तैयारियां की जा रही हैं। तो ऊधम सिंह नगर में 7 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें तुरंत सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तराखंड में कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आंकड़ा 400 के पार पहुंच गया है। राजधानी में कोरोना वायरस के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हर संभव प्रयास कर इन बढ़ते मामलों को रोकने की कोशिश की जा रही है प्रशासन द्वारा। वहीं डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस लगातार सतर्कता से कार्य कर रही है। बाजारों में लोगों और व्यापारियों द्वारा नियमों का पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द ही फैलते कोरोना महामारी को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। काफ़ी अच्छी थी, लोग थर्मल स्कैनर जो है उसका प्रयोग भी कर रहे थे। कुछ जगह पर लगा कि जो नेसेसरी प्रिकॉशंस हैं वो नहीं लिए जा रहे हैं और कुछ बेहतर प्रिकॉशंस या कुछ बेहतर काम किया जा सकता है। वहाँ पर जो हमारा पुलिस फोर्स है उनको भी कम्युनिकेट किया गया है और जो कंसर्निंग जो शॉपकीपर्स थे, जो एक्टिविटी जहाँ पर तमाम एक्टिविटी चल रही थी, उनमें जो लोग जो उनको संचालक हैं उनको भी कम्युनिकेट किया गया है कि जो प्रिकॉशन जहाँ पर पाया गया कि पूरे नहीं लिए जा रहे हैं, सभी को कम्युनिकेट किया गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में बेहतर परिणाम देखने को मिलेगा।
डोईवाला के बुल्लावाला में दिन दिहाड़े एक हाथी गुजर बस्ती में घुस गया। अचानक हाथी को देखकर अफरा तफरी मच गई। घर में खेल रहे बच्चों ने भागकर जान बचाई। वहीं शोरगुल मचने के बाद हाथी जंगल में चला गया। गनीमत ये रही कि हाथी बच्चों पर हमला करता उससे पहले ही बच्चों ने शोर मचा दिया। रुड़की की गंगनहर कोतवाली क्षेत्र में रामनगर रोड पर सेक्टर मजिस्ट्रेट ने चेकिंग के दौरान एक वाहन पकड़ा जिसमें एक मदरसे के 10 बच्चे सहित चालक परिचालक मौजूद थे, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। वहीं सेक्टर मजिस्ट्रेट ने वाहन को सीज कर दिया। सेक्टर मजिस्ट्रेट नितिन सैनी ने कहा है कि पूछताछ में बताया गया कि ये बच्चे बिहार के रहने वाले हैं और इन्हें हरिद्वार रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे, लेकिन वाहन का कोई पास नहीं था। इसलिए पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है और जल्द ही जाँच कर कार्रवाई की बात कह रही है। जा रहे थे अपने क्षेत्र का निरीक्षण के लिए, तो हमको ये गाड़ी सलेमपुर के अंदर दिखी, तो नज़र पड़ी इसमें कि पीछे बहुत बच्चे हैं। तो थोड़ा हमने गाड़ी टर्न करके इस गाड़ी को रुकवाया यहीं पे, तो चेक किया तो इसमें से एक एक करके जब गिनती करने लगे तो हम लोग भी शॉक हो गए, क्योंकि पीछे की सीट पे ये बच्चे भेड़ बकरियों की तरह 10 बच्चे पीछे की सीट पे भरे हुए थे और 2 लोग ये आगे एक चला रहा था, ये साइड में बैठा हुआ था। ये टोटल इस गाड़ी में 12 लोग हैं। इनका कहना है कि हम लोग इन बच्चों को बिहार छोड़ने जा रहे हैं। मैंने कहा बिहार कैसे जाओगे? तो इन लोगों का बोलना है कि इनकी कोई ट्रेन है 2 बजे हरिद्वार तक ये इस गाड़ी से इनको छोड़ने जा रहे थे। बल्कि अब ये अपनी बातों को दोबारा से रिपीट कर रहे हैं कि ये बोल रहे हैं कि नहीं हम तो कलियर से जा रहे थे, कलियर से कोई बंदोबस्त है। लेकिन कलियर तक भी अगर इनका मानना, अगर हम ये माने कि ये कलियर तक लेके जा रहे थे, तो कलियर तक ये यहाँ इस गाड़ी से, जिसमें सिर्फ ये 4 to 5 सीटर आई थिंक ये गाड़ी है और इसमें ये 12 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो कि बहुत ही इलीगल है। मैंने पुलिस प्रशासन को इसकी रिपोर्ट कर दी है, वो लोग पहुंच चुके हैं और आगे की कार्रवाई जैसे कि उच्च अधिकारियों के निर्देश होंगे उसके अनुपालन में आगे की कार्रवाई। दिनेशपुर के हरिचंद धर्म मंदिर में लॉकडाउन के चलते मार्च महीने से फंसे 45 लोगों को उत्तराखंड सरकार की पहल पर मंदिर परिसर से बस के माध्यम से ट्रेन से पश्चिम बंगाल भेज दिया गया। बता दें कि श्री श्री हरिचंद गुरुचंद धर्म मंदिर में प्रतिवर्ष मार्च के महीने में महापरौली के उपलक्ष्य में भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष 21 मार्च से 25 मार्च तक मेले का परमिशन सरकार से मंदिर कमेटी के द्वारा ले लिया गया था, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर फंसे रहे। आगामी 30 मई को केंद्र सरकार के द्वारा दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा होने जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार के 1 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाने के लिए एक रणनीति तैयार की है। प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि बीजेपी पत्र के माध्यम से 10 लाख घरों तक पहुंचेगी। इसके लिए टीम भी गठित कर दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश, जिला और मंडल स्तर पर टीमें बनाई गई हैं और जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। उन्होंने कहा कि मंडल के अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क कर 20-20 घरों को एक मुखिया बनाए, जो पत्र के माध्यम से केंद्र सरकार के 1 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट कार्ड में 3 तलाक, राम मंदिर, धारा 370 और 35 जैसे साहसिक उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दूसरे कालखंड का प्रथम वर्ष 30 तारीख को पूरा होने जा रहा, 30 मई को। उसके उपलक्ष्य में पूरे देश के अंदर 1 वर्ष के कार्यों की उपलब्धियों को गांव दूर दराज में बैठे हुए व्यक्ति तक ले जाने का एक कार्यक्रम है। उसके तहत हमने टीमें बना दी हैं। प्रदेश स्तर पर अलग टीम है, जिला स्तर पर अलग टीम है, मंडल स्तर पर अलग टीम है। मंडल के लोग अपने बूथों के कार्यकर्ताओं से संपर्क करेंगे। बूथ अध्यक्ष अपने साथ लेकर के जो पहला है एक संकल्प पत्र है जो हमने किया है, उस पत्र को 10,000 घरों तक, 10 लाख घरों तक पहुंचाने का एक संकल्प हमने लिया है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।